नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार शुक्ला नॉलेज अड्डा पर आपका एक बार फिर से फिजिक्स की सीरीज में स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रकाश का पार्ट 1 अच्छे से पढ़ा था। आज हम लोग की बारी है प्रकाश के पार्ट 2 को डिस्कस करने की। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने आज पार्ट 2 स्टार्ट किया है। आपने पार्ट 1 को बहुत ज़्यादा लाइक किया, इसके लिए आप लोगों का थैंक यू। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग पार्ट 1 का रिकैप देखते हैं। रिकैप मीन्स होता है कि हम लोगों ने जो उस दिन पढ़ा था उसका ओवरव्यू लेते हैं। तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश एक कैसी तरंग होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश का सबसे छोटा पार्टिकल फोटोन होता है, जिसमें प्रकाश की सारी ऊर्जा समाहित होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि अन्य तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। फिर हमने पढ़ा था कि प्रकाश की चाल की खोज रोमर ने की थी और प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, परंतु हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। वह दूसरी वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या था। तो हमने बोला था जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे। पहला नियम था आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? इमेज। इमेज क्या होती है? प्रतिबिंब क्या होता है? तो इस पे बात करते हैं कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसकी आकृति उसमें दिखाई देने लगती है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। हमने क्या बोला कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसमें उस वस्तु की आकृति दिखाई देने लगती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग अपना चेहरा शीशे के सामने देखते हैं तो शीशा एक प्रकार का क्या होता है? दर्पण होता है। तो जब शीशा एक प्रकार का दर्पण होता है और उसमें हमें अपना क्या दिखाई पड़ता है? फेस दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है? मतलब जो फेस की इमेज है वो किस में बन जाती है भाई? दर्पण यानी शीशे में बन जाती है। तो यही प्रतिबिंब है। मतलब प्रतिबिंब हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं लेकिन पता नहीं था। तो क्या होता है प्रतिबिंब? कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति दिखाई पड़ने लगती है। क्या कहलाता है भाई? आपका प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन होती है जो कि पेपर में यही वाली डेफिनेशन लिखनी जो अब बता रहे, क्योंकि जो अभी वाली डेफिनेशन थी ये आपकी रफली थी। कैसी थी? रफली थी। मतलब अगर कोई पूछे तो ये वाली डेफिनेशन हम बता सकते हैं। अगर ये वाली डेफिनेशन हम लोग पेपर में करेंगे तो फिर क्या होगा? एग्जामिनर पूरे मार्क्स नहीं देगा। लेकिन अब जो डेफिनेशन बता रहे हैं किसकी? प्रतिबिंब की, तो यही वाली पेपर में हम लोग को लिखनी है। तो ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट डेफिनेशन। तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब होता है किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब क्या बोला गया कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों बातों को ध्यान समझना।
मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब लोग बात करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार के। तो प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि क्या, रियल इमेज। रियल इमेज आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। वास्तविक मतलब क्या होता है, रियल, या रियल मतलब वास्तविक। मतलब हमने 2 पॉइंट बोले थे अभी प्रतिबिंब के डेफिनेशन में, या तो वास्तव में मिलती है, कैसी मिलती है, या तो वास्तव में मिलती है। दूसरा पॉइंट था मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंटों पे फोकस करेंगे, डेफिनेशन चुटकियों में लर्न हो जाएगी। तो अब लोग बात करते हैं किसकी, वास्तविक प्रतिबिंब की। तो इसमें बोला गया कि जब बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, इतना तो देखो सेम है, जब बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, कैसे मिलती हैं भाई, वास्तव में मिलती हैं, तो उसी बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब क्या हुआ, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो फिर किरणें उस बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी। जब किरणें वास्तव में मिलेंगी तो कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि क्या, रियल इमेज। एक बार डेफिनेशन फिर से देखते हैं हम लोग। जब बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कैसी मिलती हैं भाई, वास्तव में मिलती हैं, यहीं पे फोकस करना है, वास्तव में मिलती हैं, उसी बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज की। तो आभासी प्रतिबिंब को कुछ लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं इमेजिनरी इमेज। तो आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, तो इसकी भी डेफिनेशन सेम टू सेम है कि जब बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई कैसी होती हैं, प्रतीत होती हैं, जिस वस्तु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। मतलब क्या हुआ, आभासी प्रतिबिंब में तुम्हारी जो किरणें होती हैं, जो रेस होती है, वो वास्तव में नहीं मिलती है, जबकि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हमने बोला था कि जो किरण है वो वास्तव में मिलती है, और आभासी प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण आपका एक कांच का खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। यही बोला गया, गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कैसा होता है, कटा हुआ भाग, मतलब आधा काटा जाता है। तो आधा काटा जाता है और उसके बाद क्या गोले को काट लिया जाएगा, तो क्या वो दर्पण बन जाएगा, दर्पण तो नहीं बनेगा, तब भी तो क्या रहेगा, कांच तो रहेगी। और उसी कांच पर, मतलब काटे गए भाग के कांच पर पारे की कलई करके, किसके, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसकी कलई करके, पारे की कलई करके रेड ऑक्साइड यानी लाल ऑक्साइड की पॉलिश करके गोलीय दर्पण बनाया जाता है। गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है, कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग पर, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग पर पारे की कलई करके, पारे की कलई करके रेड ऑक्साइड यानी लाल ऑक्साइड की पॉलिश करके गोलीय दर्पण बनाया जाता है। और गोलीय दर्पण आपका कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण आपका होता है 2 प्रकार का, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं
अवतल दर्पण क्या होता है, यानी आपका कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर को पता करने के लिए यहाँ से भले पेपर में क्वेश्चन ना आए, लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है तो एग्जामिनर क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। ये आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। बोला गया ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक तल दबे तल से होता है और उभरे तल पर पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है। उम्मीद है अभी कुछ नहीं समझ आया होगा। तो हम लोग समझते हैं क्या होता है। ये हमने एक गोली दर्पण पूरा बना लिया। ये एक आपका पूरा गोली दर्पण है। गोली दर्पण को हमने यहाँ से कट कर दिया। यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया। और कट करने के बाद अब देखो ये जो भाग है ये आपका दबा हुआ भाग है। कैसा भाग है, दबा हुआ भाग है। और ये वाला जो आपका है ये उभरा हुआ भाग है। ये वाला कौन सा भाग है भाई, उभरा हुआ। उभरा मीन्स होता है जो बाहर निकला हो। उभरा हुआ भाग है मतलब क्या होता है, जो बाहर निकला हो। और ये वाला कौन सा है, दबा हुआ भाग है, जो अंदर क्या हो, अंदर दबा हुआ हो या जो अंदर की तरफ हो उसको हम लोग बोलते हैं दबा हुआ भाग। जो बाहर निकला हो उसको हम लोग बोलते हैं उभरा हुआ। ये आपका भाई लोग क्या है, उभरा हुआ भाग है। जब ये उभरा हुआ भाग है तो इसी उभरे हुए भाग पर क्या होता है, रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। किसकी पॉलिश होती है, रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। और जो ये अंदर की तरफ दबा हुआ भाग है ये कैसा होता है, परावर्तक तल होता है। मतलब जब कोई यहाँ पर किरण आएगी या इसी तल से परावर्तित होगी। कौन से तल से, जो ये वाला पार्ट है यही से तुम्हारी किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। मतलब क्या हुआ, अब तो अवतल दर्पण समझते हैं एक बार हम लोग कि अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है ये किस तल से होता है भाई लोग, दबे हुए तल से। किस तल से, दबे हुए तल से। और अवतल दर्पण पे पॉलिश जो होती है वो कहाँ होती है, उभरे तल पे। कैसे तल पे, उभरे तल पे। और कोई पूछे पॉलिश किसकी होती है तो फिर रेड ऑक्साइड की होती है। लेकिन रेड ऑक्साइड की पॉलिश करने से पहले इसके ऊपर क्या होता है, हम लोग पारे की कलई करते हैं। क्या करते हैं, पारे की कलई करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में शीशा होगा, शीशे का जब पीछे वाला पोर्शन टूट जाता है तो उसमें आपने देखा होगा एक रेड कलर की या फिर आज के टाइम में तो बहुत प्रकार की अलग अलग टाइप की पॉलिश आती है। तो इसीलिए पॉलिश की जाती है ताकि हमारा जो प्रतिबिंब है वो शीशे में अच्छी तरीके से बन सके। अब हम लोग बात करते हैं किसकी भाई, उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। जब ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है तो ये कॉन्वेक्स मिरर आपका कॉनकेव मिरर का कैसा होएगा, उल्टा होएगा। मतलब जो उत्तल दर्पण है ये अवतल दर्पण का कैसा होता है, उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब इसमें जो परावर्तक तल होगा वो कहाँ पर होगा, उभरे हुए भाग में। और जबकि जो पॉलिश होएगी वो कहाँ पर होएगी, दबे हुए भाग में होगी। कहाँ पर होगी, दबे हुए भाग में होती है। मतलब हमने क्या बोला, जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है ये कैसा होता है, उभरा हुआ। और पॉलिश वाला जो तल होता है वो कैसा होता है, दबा हुआ होता है। देखो भाई ये आपका यहाँ पर क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। या ये क्या होएगा, परावर्तक पृष्ठ इधर वाला। जब इधर वाला आपका परावर्तक पृष्ठ है तो ये कैसा हुआ है, उभरा हुआ। और ये आपका कैसा है, दबा हुआ पृष्ठ है। तो ये कैसा हो जाएगा, पॉलिश वाला पृष्ठ हो जाएगा। चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों ही दर्पणों में आपकी पॉलिश किसकी होती है, रेड ऑक्साइड यानी लाल ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक और अपनी सलाह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।